अनाउंसमेंट हो रहा है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे, वो है कि एक महारैली करेंगे 18 जून को, जिसमें हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे। इस महारैली के बाद हम राजस्थान में अपनी कैंपेन की, अपनी प्रचार का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान के हर गांव, हर शहर के एक एक घर में जाकर केजरीवाल जी और मान साहब ने जो अच्छे काम किए हैं उसको जनता तक लेकर जाएंगे और जनता अपना निर्णय देगी। रहा सवाल आपने जो पूछा है राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों का, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को ख़त्म करने के एक एक कदम उठाए हैं, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, जनता की मुद्दों की रक्षा के लिए अच्छे लोगों को एक साथ मिलकर देश के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता सब कुछ देख रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कर रही है, लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, हमें डरने की भी बात नहीं है। हमें बस जनता के पास जाना है, जनता के पास जाना है, जनता को बताना है, जनता अपना काम कर लेगी। राजस्थान में मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर तत्काल कोई कार्रवाई, क्योंकि आप केवल केजरीवाल जी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ भी हुआ है। देखिए, मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ईडी का, जिस तरीके से सीबीआई का और चाहे तमाम दूसरे आधारभूत संस्थाएं हों, इन सारी संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। इस देश में आज बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में आप इतनी स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। इन समस्याओं को छोड़कर अगर सरकार पूरी तरीके से विरोधियों और विपक्षियों को ख़त्म करने पे अपनी एनर्जी लगाए, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का। सर, मोदी जी के राजस्थान में दूसरा दौरा देख रहे तरीके से इस देश में सरकारें चल रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पे है और आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे आज आम आदमी पार्टी उभर रही है और राजस्थान में एक आवाज़ बन रही है। राजस्थान में आप देख रहे हैं पिछले 75 साल के रिकॉर्ड में लगभग बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर राज चलाया और दोनों ने मिलकर राजस्थान के लोगों को ठगाया और लोगों को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जो विकल्प बन के उभरेगी और इनकी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, वो बनेगी और जो जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, वो सुविधाएं राजस्थान में जनता को मिलनी चाहिए। तो राजस्थान में मुझे बड़ी उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मोदी जी का दौरा दे रहा है, पिछले 21 दिन में दूसरा दौरा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव आ रहा है तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के तो स्टार प्रचारक वही है, एकमात्र चेहरा जिससे पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। और आज मुझे लगता है कि जो पिछले 9 साल की जो उनकी जो खूबी यही रही है कि सारे सांसदों ने, सारे मंत्री ने एक ही व्यक्ति की बखान किया है। पूरा देश वही चला रहे हैं, पूरे राज्य वही चला रहे हैं, पूरे मंत्रालय वही चला रहे हैं। तो आज बीजेपी में तो एक ही चेहरा है जिसके दम पे वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल जी की भी अब हम राजस्थान में यात्रा निकलवाएं और साथ राजस्थान के भी लोकल चेहरों को जो है उभारा जाए, यहाँ के लोकल चेहरों को भी लीडरशिप का मौका मिले ताकि यहाँ के लोग ही वो बात कर सकें। 28 तारीख को जो नई संसद बनने जा रही है उसमें सारे विपक्षी एक देखिए, विपक्षी हमारा कहना ये है कि राष्ट्रपति इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। आपने राम मंदिर की पूजा की, उस समय में रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, उनको आपने बाहर बिठा के रखा। अभी आप संसद का उद्घाटन करने जा रहे हो, उसमें आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, जो SC ST के लोगों को जो ये विरोध करते हैं या उनको अशुभ मानते हैं, वो मानसिकता कहीं ना कहीं दर्शा रही है। और हमारा कहना यही है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, चूँकि संविधान को सबसे ऊपर आते हैं, उपराष्ट्रपति को वहाँ बुलाना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे उन दोनों को छोड़ के प्रधानमंत्री आ रहे, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं
संविधान का जो है ये मुझे लगता है कि संविधान का सही नहीं। राजस्थान में हिंदुओं का एक धड़ा है जयपुर में हिंदुओं देखिए, चुनाव आ रहा है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि ये देश सबका देश है और यहाँ पे सबके लिए जगह, अगर कोई पलायन हिंदुओं का हो रहा है तो वो गलत है। और निश्चित तौर पर मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस पलायन को रोकना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है और हिंदुओं अगर पलायन करें तो उसकी जानकारी सरकार को नहीं है, तो उसमें जांच कराए और उसका क्या करें, उसको ढूंढे और पलायन को रोके। सर, 5 दिन पहले हनुमान बेनीवाल की और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात होती है किसानों के मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उस आंदोलन में ज्वाइन करने के लिए, बात करने के लिए नहीं पहुंचता। हनुमान बेनीवाल की किस तरह की एक्सरसाइज है आम आदमी पार्टी? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, उससे पहले हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो मीत हायर एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिले थे, उसके बाद मीत हायर जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री साहब से बात करें। तो 21 तारीख को ही हमारा भी मुख्यमंत्री साहब से समय था, तो भटिंडा में दोनों की मुलाकात हुई थी। उसमें हनुमान बेनीवाल जी थे, तो हमारी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे जो इसको आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो लीड करने वाले लोग भी थे और हमारी पार्टी प्रतिनिधि भी उसमें थे। राजस्थान में इस तरह की बातें हैं कि हनुमान बेनीवाल ने वो मुद्दा सॉल्व करवाया। देखिए, अब ये लोगों की सोच है, पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, अगर हम सीरियस नहीं होते किसानों के मुद्दों को लेकर तो मुझे लगता है इसका हल नहीं निकल रहा। तो निश्चित तौर पे आप अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे भगवंत मान जी हो, हमेशा किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों के हमेशा हित की रक्षा करते हैं, और जहाँ जहाँ किसान की बात आती है अपने हितों को छोड़ के वो किसानों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की सोच थी जिसकी वजह से आज उसका हल निकला। सीएम का चेहरा कौन रहेगा? सीएम का चेहरा समय आने पे बता देंगे। अच्छा, एक सवाल दे लीजिए, ये जो आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है, इससे क्या मैसेज आम आदमी पार्टी पूरे राज्य के अंदर, राजस्थान के चुनाव को लेकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को? देखिए, हमारे एक ही कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको हम ये शपथ दिलाते हैं कि आपको ईमानदारी से सेवा करनी है, आपको भ्रष्टाचार का विरोध करना है और आपको किसी भी हालात में बिकना नहीं है। तो ये शपथ उसके लिए होती है और उनको पार्टी से जोड़ा जाता है, उनको बताया जाता है कि पार्टी क्या क्या नीतियाँ हैं और पार्टी किन उसूलों पर चलती है, और उन उसूलों को बताने का ये जरिया है। और शपथ में हम उनको शपथ दिलाते हैं कि उनको ईमानदारी से, सबसे प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि देश हमारे लिए पहले, जहाँ जहाँ देश सेवा की बात आएगी सबसे पहले खड़े होना और देश के लिए मर मिटने तक के लिए तैयार रहेंगे। यानी चुनाव में ऐसे कैंडिडेट आप दिखेंगे, ढूंढेंगे जो टिकाऊ और बिकाऊ नहीं हो। निश्चित तौर पे देखिए, आज जो भाजपा का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप देखेंगे जहाँ इनकी सरकार नहीं आती है, या तो ये विधायक खरीद लेते हैं या ईडी सीबीआई से सरकार बना लेते हैं, या नहीं तो ऑर्डिनेंस लाके वहाँ की सरकार को दबा देते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे हम ऐसे उम्मीदवार ढूंढें जो टिकाऊ भी हों और बिकाऊ ना, और सबसे बड़ी बात जिनके अंदर जज्बा होना चाहिए राजस्थान के लोगों की सेवा करने का और ईमानदारी से भ्रष्टाचार को खत्म करने का। ये जज्बा जिसके अंदर होगा उसको हम टिकट देंगे। भाई साहब, अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है लगातार ये बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन है, किन मुद्दों को लेके? देखिए, भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है ही हमारा, उसके बाद बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य भी हमारा मुद्दा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित के लिए वो हमारे मुद्दे रहेंगे।